भावना है। तुम युद्ध में हार गए, तुम्हारा दल हार गया, तुम मार दिए गए, या मान लो पांडव दल जीत गया लेकिन तुम मर गए, तब भी तुम घाटे में नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा को मैं नरकों से बचाऊंगा। जिस चीज के लिए ऋषि मुनियों को हजारों बरस तपस्या करनी पड़ी, जिस चीज को पाने के लिए ऋषि मुनि जंगल में अपनी हड्डी गला डाले, हे अर्जुन अगर आज तू अपना जीवन दे देगा इस धर्म युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध मेरे आदेश में हो रहा, मैं आदेश दे रहा हूं, लड़ो आप। अगर मेरे आदेश में तू मार भी दिया जाएगा तो मैं तेरी आत्मा को अधोगति से बचाऊं। इसलिए संतों के दरबार में जो लोग परमार्थ में चलते हुए, शाकाहारी प्रचार करते हुए सत्संग में आते जाते अगर मर भी जाओगे आप, आपको इतनी बड़ी गति मिल जाएगी जो ऋषि मुनियों को हजार हजार बरस जंगल में तपस्या करने पर नहीं मिली, वो चीज़ आपको सत्संग में मिल जाएगी। इसलिए इस चीज़ को सत्संगियों का ऐसे समझना है। अब दुनियादार तो जल्दी वो कहेंगे बहका रहे हो आप। अभी मान लो हम बहका रहे हैं, क्या भगवान कृष्ण अर्जुन को बहका रहे थे? ये बात तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जिसको हिंदू गीता मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो। 1 लाख YouTube सब्सक्राइबर्स बनाने की जिद तो मैंने भी ठान ली थी, पर जब स्टार्ट करने गया तो समझ ही नहीं आया कि YouTube चैनल बनाते कैसे हैं। पर फिर सारे सवालों के जवाब मुझे एक ऐप पे मिल गए, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐप का नाम है सीखो। इस ऐप पर YouTube चैनल कैसे कृष्ण को मानते हो, और जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मार ही दिया गया, अर्जुन ज्ञान शून्य हो जाते माया में, मोह में, और कहते थे आप भगवान हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुना चुके थे। ये तब की घटना है। अर्जुन को गीता का ज्ञान दे चुके थे। अर्जुन को अपना वैराट रूप, एगेश्वरी स्वरूप, चतुर्भुज मनमोहनी स्वरूप अर्जुन को दर्शन भी करा चुके थे। लेकिन आज जब पुत्र मारा गया अभिमन्यु, अर्जुन देखो मोह में विचलित हो जाते। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा अभिमन्यु मरा है, इसके पीछे कोई राज होगा, कारण होगा, तुम समझना चाहो तो मैं समझाऊं। अर्जुन ने कहा अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हम धोखा खा गए, हमने आपको भगवान मानकर भूल कर दिया। अगर आप भगवान हो तो आप ये जानते थे आज गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करेंगी। आप हमको दूसरी जगह लड़ने के लिए क्यों लेकर गए? आज अगर मैं यहाँ रहा होता, चक्रव्यूह तोड़ने मैं जाता, कौरवों का मुकाबला मैं करता, मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने की जरूरतें नहीं पड़ती, बच जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन मौत तो मौत है, न जाने कहाँ मौत आएगी कब। जिस दिन मैंने इमॉर्टल, जिसको जब चलना जैसे चलना निश्चित हो चुका, तेरे अभिमन्यु ने जिस दिन जन्म लिया धरती पर, उस दिन इसके भाग्य में लिख दिया गया था कि कुरुक्षेत्र मैदान में चक्रव्यूह भेदन में मारा जाएगा। अर्जुन ने कहा तमाशा कर रहे हो आप, हमको बहका रहे हो आप। अर्जुन को भी मोह हुआ था। भगवान के ने कहा तेरे अभिमन्यु को अच्छी गति मिल गई, खराब जगह नहीं गया है। अर्जुन ने कहा कुछ नहीं है, सब बहलाने वाली बात है, धोखा देने वाली। भगवान के ने कहा चलो दिखा दो। एक बार देखो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। कहते जरा आंख बंद करो अर्जुन। आंख बंद करने के बाद अर्जुन अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं कि अभिमन्यु मर करके स्वर्ग वैकुंठ में गए। ऋषि मुनियों का भंडारा चल रहा, अर्जुन ऋषि मुनियों को भोजन परोस रहे हैं। वहाँ उनके धार्मिक अनुष्ठान में अभिमन्यु, अर्जुन ने गले लगाना चाहा, मन्नु ने डांट डरे कहा पिता पुत्र का रिश्ता खत्म, ये तो मृत्यु लोक में थोड़े दिन का रिश्ता था। कौन किसका माता है, कौन किसका पिता, आत्माएं तो सब भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तब जाकर के अर्जुन को कुछ मोह में कमी आई है। फिर भी कह दिया कि केशव एक प्रण मैंने कर लिया, या तो शाम तक जयद्रथ को मार डालूंगा,
नहीं तो ये पुत्र वियोग मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं खुद मर जाना चाहता, आत्महत्या कर लूँगा। भगवान किरण को देखो, चक्र सुदर्शन से सूरज को ढककर कितना खेल करना पड़ा, जयद्रथ को मरवाना पड़ा, और तब जाकर के अर्जुन स्टैंड हुए, अर्जुन को अटेंड किया, अर्जुन को सावधान किया, क्योंकि सुबह अर्जुन को लड़ाई लड़, सब खेल रात में हो रहा, रात भर में अर्जुन को ठोंक ठांक के फिट कर दिया कि सुबह डंका बजेगा, नहीं तो युद्ध हार जाओगे। अगर अर्जुन नहीं लड़ेगा तो पांडव दल कल युद्ध हार जाएगा। इसलिए दिन निकलने के पहले, भोर होने के पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठोंक ठांक करके फिर पावर में ला दिया, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गया। कहने का मतलब यह है, जब अर्जुन ऐसे लोग कांप सकते हैं तो आप सत्संगी लोग भी कांप सकते हो। आपकी मान लो एक गाय ही मर जाए तो आपका माला पूजा उस दिन तो छूटी जा रही, महाराज क्या हो गया, मेरी 70,000 की गाय मर गई, इतना दान दक्षिणा मैं देता रहा, जब जब रजिस्टर आया मैंने चंदा चुटकी दिया, मेरे इतना बड़ा नुकसान हो गया। आज का आदमी तो कितना काम जाएगा। बेटा बेटी मर जाए तब तो मथुरा छोड़कर भाग जाओगी, गाय मर जाए, बैल मर जाए, भैंस मर जाए, किसी का सत्संग में एक्सीडेंट हो जाए, पैर टूट जाए, साल 2 साल सत्संग का नाम नहीं लड़े, कहा कान पकड़ हम नहीं जाएंगे। ये संसार है, विचित्र है। इसलिए जो कुछ घटनाएं घटती हैं इसमें गुरु का दोष नहीं, भगवान का दोष नहीं, ये सब आपके विधि लेख में आ चुका। जैसे कोई आपके घर में बीमार हो गया, सत्संग में जाते जाते बीमार, उसको बीमार होना है, ये सत्संग की बीमारी नहीं, बल्कि सत्संग में तो कमी आ गई, इससे ज़्यादा उसको बीमार होना था, आपका ज़्यादा पैसा अस्पताल में लगना था, बल्कि सूली का कांटा हो गया क्योंकि वो नामदानी हो गया। इसी बीमारी में उसको अगर मरना है तो मरना नहीं बचा पाओगे आप। मथुरा का प्रसाद खिलाओ, खेतौरा का पानी पिलाओ, लंदन अमेरिका के डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उसको इस बीमारी में मरना है। खेतौरा का अमृत जल, मथुरा का